जो भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड से करते हैं या फिर यूट्यूब से करता है, फिर किसी भी लेक्चर प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई को एफिशिएंट कैसे बनाए और एग्जाम टाइम पे कैसे वो ज़्यादा आउटपुट लेके आए, ताकि एग्जाम में उनके अच्छे मार्क्स आ पाए। ऑनलाइन स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो इससे कैसे एफिशिएंट वे में पढ़ाई कर पाए ताकि उससे अच्छे मार्क्स आ पाए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, हम कैसे फोकस कर पाए अच्छे लेक्चर्स पे, कौन से लेक्चर फॉलो करना चाहिए एंड उससे एफिशिएंटली कैसे पढ़ाई करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग फिजिक्स वाला से पढ़ते हैं, तो फिजिक्स वाला में के जो लेक्चर्स है उसको कैसे हम देखें और कैसे एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए एंड हमारे अच्छे मार्क्स आ पाए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं पर उन्हें एकदम से एनालाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते अच्छे से, और उनको बाद में वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। इसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम आते हैं एंड आगे जाके प्रॉब्लम होती है जब वो रिवाइज करने जाते हैं तो कंसेप्ट याद नहीं आते। लेट्स सपोज आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, जैसे पीडब्ल्यू का ही लेक्चर देख रहे हो, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें एंड एफिशिएंटली कैसे उसका फ़ायदा ले पाए, ताकि हमें आगे जाके और ज़्यादा इजीली कॉन्सेप्ट समझ पाए और हम आगे लेक्चर्स अच्छे से जल्दी जल्दी कंटिन्यू कर पाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी जल्दी हम सीख पाए, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट पे अटके ना रह जाए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमारा टाइम मिनिमाइज हो पाए, वो कैसे हो पाएगा। पॉइंट है प्रिपरेशन बिफोर वॉचिंग। मतलब कोई भी लेक्चर वॉच करने से पहले, उसको देखने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि हम ओवरव्यू कर, जैसे हमें एनसीईआरटी का कोई लेक्चर देखना है, मतलब एनसीईआरटी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके पहले हम उस चीज़ को क्या कर ले, उस चीज़ को पहले अगर हम पढ़ लेंगे, उसके अच्छे समझ लेंगे अपने होके, तब हम जाके अगर यूट्यूब लेक्चर देखेंगे या फिर कोई भी लेक्चर देखेंगे, तब हमें जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे एंड थोड़ा कॉन्सेप्ट तो भी क्लियर हो पाएंगे। नहीं तो हम एकदम से लेक्चर देखेंगे तो हमारा एकदम फ्रेश रहेगा कंटेंट, तो समझ में शायद उतना नहीं आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि चूज क्वालिटी कंटेंट। जैसे हम बहुत सारे लेक्चर्स है यूट्यूब पे भी, तो उसमें से कौन सा कंटेंट हमें फॉलो करना है, कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा है, उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब एक दो लेक्चर हमें देख लेना पड़ेगा कि किसके हमें समझ में आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे। जैसे फिजिक्स वाला के बहुत सारे लेक्चर्स समझ में आते हैं, जैसे किसी को डीएस पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोडिंग में सी एंड सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो अगर पढ़ना है, कॉलेज वाले चैनल से पढ़ना है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे लेक्चर्स अरेंज है, कैसे प्लेलिस्ट अरेंज है, या फिर कोई और चैनल भी है, तो उससे भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अच्छा कि इस प्रकार से कंटेंट अरेंज है, मेरे को समझ में आ रहा है तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ। तो ये पहली स्टेप हमारी पार हो गई कि हमें क्वालिटी कंटेंट ढूंढने में थोड़ी आसानी हो गई। सेट अ गोल, मतलब हमें गोल सेट करना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस कन्फाइंड होता है, मतलब उसी के थ्रू एग्जाम में आता है, सिलेबस के थ्रू ही। लेकिन उसके बाहर का अगर हम पढ़े, बहुत टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी होती है, तो उसको अगर पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, पीवाईक्यू से जाएंगे कि अच्छा अच्छा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें से क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छा हो पाएंगे कि हमारा गोल डिसाइड हो गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेक्चर देखते वक्त नोट्स बनाना। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम टाइम पे हमें समझ में आए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और नोट्स बनाते वक्त जब हम बनाते हैं नोट्स, तो जब हम लिखते हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लंबे तक रिटर्न रहती है दिमाग में, तो आगे चल के हमें रिवाइज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है इससे। और कॉन्सेप्ट भी जल्दी समझते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थोड़ा दिमाग में सोचने में टाइम लग जाता है और नहीं होता बहुत ज़्यादातर, तो लिख के ही अच्छे समझ में आता है। तो नोट टेकिंग बहुत अच्छी हैबिट है, लेक्चर देखते वक्त ये करना ही चाहिए। अगर हम फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं तो उसको एक्टिव अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर सेकंड टाइम देख रहे हैं तो उसमें से हमें जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा की पॉइंट्स क्या है और मैं कैसे नोट बना सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा आगे काम में आएंगे। तो फर्स्ट में क्या करना है, अच्छे से देखना है लेक्चर। अगर समझ में नहीं आए कुछ क्वेश्चन, तो सेकंड टाइम अगर मैं देख रहा हूँ तो नोट्स और अच्छे मेरे पास कैसे शॉर्ट नोट्स होना कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास वो सब होना। लेक्चर देखने के बाद में मैं क्या कर सकता हूँ कि रिवाइज कर सकता हूँ, मेरे नोट्स को रिवाइज करूंगा मैं। उसके बाद में मैं फ्लैश कार्ड बनाऊंगा, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में लिख दूंगा, मतलब छोटा सा कार्ड बना के उसमें कॉन्सेप्ट लिखते जाऊंगा, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सॉल्व क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की अच्छी कोशिश करूंगा मैं। और मेरे से अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, मैं फिर से जाऊंगा कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, तो वो देखूंगा। अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो मेरे को मेरे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। अप्लाई द नॉलेज, अगर मैं नॉलेज कहीं अप्लाई करूंगा अपना, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में मैं एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखूंगा, तो मेरे को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।
अगर हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, मेरे को जल्दी से पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटाइज करूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है, पीवाईक्यू। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कॉलेज में, बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में। तो बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने मिलती है, कॉन्सेप्ट बहुत सारा देखने मिलते हैं पीवाईक्यू में से, तो मैं इसको प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ। उसके अलावा चेक सिलेबस एंड प्रीवियस पेपर, जो मैंने बताया, सिलेबस चेक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना आएगा मेरे एग्जाम में। तो मैं अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करके, मैं जो पढ़ना है उस पे फोकस करूँगा। अगर मेरे को जो चीज़ें आती है उस पे ज़्यादा ना फोकस करके, जो मेरे को नहीं आती उस पे अगर मैं अच्छे से फोकस करूँ, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से सॉल्व करूँ, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक एंड 80-20 रूल। तो जितना कि 80 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 80% ऑफ मार्क्स कम फ्रॉम 20% ऑफ टॉपिक, मतलब 20% टॉपिक में से ही 80 मार्क का पेपर आता है। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे डीएस अगर पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर किसी को पढ़ना है, या फिर 10th 12th के जो टॉपिक्स है, ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स है, पीजी के जो टॉपिक्स है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट जो है, जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं 10 बार, हम अगर उन्हीं को अच्छे से पढ़ते रहे तो हमारा बहुत अच्छा जो सिलेबस है, 80% तो नहीं लेकिन 50% तो हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा 20% टॉपिक पढ़ने से। तो इसको अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा पोमोडोरो टेक्निक है, तो इसमें क्या है, स्टडी फॉर 50 मिनट्स, टेक अ 20 मिनट ब्रेक। मैंने 50 मिनट पढ़ाई किया, इसका 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो ऐसे कंटिन्यूस हम कर सकते हैं। डोंट जंप बिटवीन मल्टीपल टॉपिक्स, कंप्लीट वन बिफोर मूविंग ऑन। तो इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा, हमारे को टाइम मैनेज करना है और एफिशिएंटली हमें पढ़ाई करनी है। उसके साथ साथ हमें टाइम मैनेज करते हुए चलते रहना है।